मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए की सरकारी रकम हड़पने का बड़ा खेल उजागर हुआ है। फर्जी किसान बनाकर सरकारी सिस्टम को ऐसा छूना लगाया गया कि करोड़ों रुपए का भुगतान भी हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल मध्य प्रदेश के 2 जिलों में ऐसे फर्जी किसानों पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक इस साल 13,41,000 किसानों से एमएसपी पर करीब 104,22,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। जाहिर है, गेहूं की इस रिकॉर्ड खरीदी ने खुद एमपी सरकार के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की सच्चाई जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एमएसपी पर गेहूं बेचने के लालच ने कई ठगों को भी किसान को चोला ओढ़ने पर मजबूर कर दिया। दरअसल एमएसपी पर गेहूं बेचकर इन फर्जी किसानों ने सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। कलेक्टर से मैंने बात की कि भाई ये कितने गेहूं तुले, तो एक अंदाज से लगे पहले इतना गेहूं नहीं तुला था, तो ये ज़्यादा गेहूं कैसा, तो एक जांच का विषय आया। मैंने कलेक्टर को भी बोला और कल ही कलेक्टर से मैंने बोला कि इन पर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि पहले हमने 78 लाख टन गेहूं खरीदा था, अब की और भी ज़्यादा 101 तो हमने पहले खरीदा और बाद में भी संज्ञान में आएगी, बाद में भी खरीदा हमने। तो 100 से अधिक हमने गेहूं खरीदा। तो ये गेहूं यहाँ आया कैसे इतना ज़्यादा? माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव साहब का ये है कि मैंने एक दिन देखा था चर्चा करते हुए, तो एक अधिकारी से उन्होंने ये कहा था कि सर 1 ही महीना हुआ, कि नहीं 1 महीना नहीं 30 दिन हो गए हैं। उनका निर्देश है कि जहाँ भी गड़बड़ हो तत्काल कार्रवाई करो। तो 15 पटवारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है और किसानों को भी नोटिस दिया है कि ये कैसे आया गेहूँ, कितना आपने क्या है। देखिए प्रारंभिक में पटवारी ही रिपोर्ट देता है इसकी, कितना गेहूँ है। अब मुझे गेहूँ कितना था, चना कितना है, लहसुन कितनी है, प्याज कितना है, अश्वगंधा कितनी है, तो सब रिपोर्ट वो देता है। वो कहीं नहीं, ये गलत है। एमपी तक को मिली जानकारी के अनुसार इस गोरख धंधे को सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से अंजाम दिया गया। एमपी सरकार में गेहूं की एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय की थी। 13,41,000 किसानों ने इस दौरान एमएसपी पर गेहूं खरीदा। एमपी में गेहूं पंजीयन की आखिरी तारीख 10 मार्च थी। आखिरी तारीख से ठीक पहले फर्जी किसानों ने पंजीयन करवाया। नियमों के मुताबिक पटवारी और तहसीलदारों को ऐसे पंजीयन रद्द करने थे, लेकिन कई मामलों में बिना जांच के सत्यापन कर दिया गया। फर्जी किसानों के नाम पर गेहूं सरकारी केंद्रों पर बेचा गया और सरकारी भुगतान सीधे धोखाधड़ी करने वालों के बैंक खातों में पहुंच गया। फर्जी पंजीयन का मुख्य मकसद पड़ोसी राज्यों से सस्ता गेहूं खरीदकर उसे मध्य प्रदेश के सरकारी केंद्रों पर बेचकर करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा कमाना था। एमएसपी पर गेहूं खरीदी में सामने आए इस बड़े घोटाले ने सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भिंड और राजगढ़ में फैले इस फर्जीवाड़े में कई पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भाई मैंने आपने पूर्व में बोला कि हम सत्यापन करते हैं। हमारा पटवारी जाता है, तहसीलदार को रिपोर्ट देता है, उस आधार पर हम गेहूं के उनको मोबाइल पे बताते हैं कि आपका गेहूं का नंबर आ गया, आप तुलवाइए। उसमें कहीं ना कहीं पटवारियों का लापरवाही रही और एक तरह से जो आपने कहा मैं उसे भी स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं बदमाशी रही। जबकि मैं रोज़ ही निर्देश दे रहा हूं उनको, जहाँ आते हैं पटवारी। अभी 723 स्थानांतरण किया हमने और अपनी इच्छा के अनुसार। कोई भी अगर कह दे कि मेरे को 100 रुपये का खर्चा है तो 1 लाख रुपये इनाम दूंगा उसको। पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हम भी आपको सेवा दे रहे हैं। यहाँ देखिए बैठ के हमारे लोग आते हैं, हम बात करते हैं, उनसे पानी पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फिर उनका काम फ्री में कर देते। तो उनसे मैंने कहा कि ये मत करिए, कृत्य है ये, भ्रष्टाचार ऐसा राष्ट्रद्रोही है। जो भी बेईमानी करता वो मैं उसे इंसान नहीं मानता, जानवर के प्रति मानता हूँ। अच्छा मंत्री जी, इसमें कह रहे हैं कि आपने बताया कि इतना गेहूं हुआ कहाँ से, ये एक बड़ा सवाल आपके भी मन में आया, और क्योंकि आप खुद भी खेती किसानी से जुड़े रहे हैं, राजस्व का विभाग आपके पास है, क्या अब तक ये जानकारी मिल पाई है कि मध्य प्रदेश से बाहर का भी गेहूं लाया गया था कुछ किसानों की तरफ से, जैसा बताया जा रहा है राजगढ़ हो गया या फिर दूसरी जगहों पर? हाँ, मैं कलेक्टर अपने पीएस से बात करके मैं दिशा निर्देश दूंगा कि ये सब जांच कराई जाए, इसकी कहाँ कहाँ ऐसे मामले हुए उसकी जांच करेंगे। सिर्फ यही नहीं, भिंड में 4 फर्जी किसानों के खिलाफ कलेक्टर में एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जबकि ज्वारा और बानमोर के तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये जो उपार्जन में पंजीयन होते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो पंजीयन कराए गए थे उसमें जिन खसरों का उल्लेख है उस पे उनका नाम दर्ज न होकर किसी अन्य कृषक का नाम दर्ज है।
तो उसमें अभी एक जांच जो है एसडीएम के स्तर से की गई है, वो जांच रिपोर्ट अपनी सबमिट कर रहे हैं और जो भी इसमें संलिप्त हैं, जिनके द्वारा भी नियमों के विरुद्ध कार्य किया गया, उन सब पे कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन सर जब जांच हुई, जांच के बावजूद भी उनको भुगतान कर दिए गए, तो खाते होल्ड किए जाने चाहिए थे जब तक जांच चल रही है, तो भुगतान कैसे? ये विषय अभी संज्ञान में आया है। उपार्जन के जो भी प्रोसेस थी वो समयावधि में खत्म हो चुकी थी, क्योंकि विषय अभी संज्ञान में आया है, तो अब जो भी इसमें लीगल प्रोसेस होगा वो हम फॉलो करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राजगढ़ में भी इसी तरह से फर्जी एमएसपी घोटाले का मामला सामने आया तो प्रशासन हरकत में आ गया। जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ गेहूं और उसे एक स्टॉक की जांच शुरू की। जिले में 8 समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को सेवा से हटा दिया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं राजस्व विभाग के 4 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि 4 तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। रबी विपणन वर्ष 26-27 में गेहूं उपार्जन के दौरान फर्जी पंजीयन की शिकायतें कलेक्टर महोदय के समक्ष संग आई थी, जिसकी जांच कराए जाने पर अनियमितताएं पाई गई। अनियमितता में 8 समिति प्रबंधक एवं ऑपरेटरों को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई डीआर उपायुक्त सहकारिता विभाग से की गई है। इसके साथ साथ राजस्व विभाग से प्रकरण में संबंधित 4 पटवारियों को निलंबित किया गया है एवं संबंधित तहसीलदार जिन्होंने सत्यापन किया था उनको एससीएन जारी किए गए हैं। इतना बड़ा घोटाला सिस्टम के भीतर मिली भगत के किया जा रहा था, यह साफ है, लेकिन मामले की गहनता से जांच की जरूरत है, क्योंकि जांच आगे बढ़ी तो कई और अधिकारियों और बिचौलियों की भूमिका भी बेनकाब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।